everybody, this is Sandeep Jain and I am once here with a new video lecture and today our video lecture is based on the remaining parts of the preposition। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग अभी preposition की सीरीज पढ़ रहे हैं और आज के सीरीज में हम लोग देखेंगे कुछ और prepositions के बारे में, जैसे कि यहाँ पे है with और by। आप देखिए with का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई काम किसी वस्तु से, किसी औजार से, किसी विपन ये सबसे हुआ हो। ओके जैसे मैं पेन से लिखता हूं तो आई राइट विद अ पेन। ओके सो हेयर पेन इज समथिंग बाय विच वी कैन राइट, सो हेयर वी यूज द थिंग्स विथ विच, यानी कि जब भी कोई काम किसी वस्तु की मदद से हो तो विथ लगाएंगे और जब काम किसी व्यक्ति की मदद से हो तो बाय का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम टाउट बाय द टीचर, मैं टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता हूं। हेयर द टीचर इज वर्किंग फॉर लाइक वर्किंग एंड यू नो व्हाट, काम किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है इसलिए हम लोग बाय का यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि विथ कब लगाना है, बाय कब लगाना है। दोनों का लिटरल मीनिंग से जैसा निकलता है। मैं कलम से लिखता हूं, मैं टीचर के द्वारा या टीचर से पढ़ाया जाता हूं। तो यहां पे जो से का मीनिंग आ रहा है उसमें आपको बिल्कुल ये बात का ध्यान रखना होगा कि विथ कहां पे लगाना है, बाय कहां लगाना है। ओके दोस्तों, नाउ लेट्स मूव टू अनदर प्रीपोजिशंस। एवव और ओवर। देखो एवव का यूज कब होता है, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, नीचे वाले को टच ना करे और वो घेरी भी नहीं होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, अगर घिरा हुआ है तो अवव यूज नहीं होगा, उस स्थिति में ओवर का यूज होगा। अवव का यूज कब करते हैं हम लोग, जब कोई चीज किसी के ऊपर हो और फेंस्ड ना हो। फेंस्ड ना हो मतलब घिरा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे ऊपर बादल उड़ रहा है तो बादल जो है वो घिरा हुआ नहीं है, हम उनसे घिरे हुए नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, द क्लाउड्स आर फ्लाइंग अबव मी और द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव मी। ओके, और ओवर का यूज कब करेंगे, जैसे ये सीलिंग अगर है, मान लो किसी घर की सीलिंग है, हमारे ऊपर है, नीचे वाले को टच भी नहीं कर रही है लेकिन घिरी हुई है, हम उससे घिरे हुए हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द सीलिंग ऑफ माई रूम इज ओवर मी। ओवर मी मतलब मेरे ऊपर है। ओके दोस्तों, तो अबव और ओवर में सिर्फ घिरा होने का डिफरेंस होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन इज एट और इन। इट्स वेरी सिंपल वन, वी ऑल नो दैट वेयर वी यूज एट। एट का यूज हम लोग कब करते हैं, जब कोई स्मॉल सिटी हो, छोटा सिटी क्या है, स्मॉल लाइक यू नो व्हाट, विलेज होना चाहिए, कस्बा होना चाहिए छोटा मोटा, है ना, या कोई छोटा मोटा बाजार होना चाहिए, तब हम लोग एट का यूज करते हैं। जैसे लाइक एट बेरी, बेरी इज अ स्मॉल विलेज। एट न्यू एरिया एक स्मॉल स्ट्रीट है, तो यहां पे हम लोग एट का यूज कर रहे हैं। इन का यूज कब करेंगे, वी यूज द वर्ड इन व्हेन देयर इज लाइक सम डिस्ट्रिक्ट, जब कोई डिस्ट्रिक्ट हो, मेट्रो सिटीज हो बड़ा, जैसे लाइक इन पटना, इन दुबई, सो वी आर यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज द सिटी इज बिगर एंड दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग इन। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई ऐसे बोलता है कि मैं गांव में रहता हूं तो इसकी इंग्लिश ऐसे नहीं करनी है, आई लिव एट विलेज, तब गलत हो जाएगा। जब गांव का नाम दिया हुआ रहे तब एट लगाइए, लेकिन जब गांव खाली बोला गया हो तब इन लगाइए, आई लिव इन विलेज होगा, एट विलेज नहीं होगा। और एक और प्रीपोजिशन देखिए फ्रॉम। जैसा कि हम जान रहे हैं फ्रॉम का यूज हम लोग कब करते हैं, व्हेन देयर इज सेपरेशन फ्रॉम समथिंग, जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, जुदाई होता है, तब फ्रॉम का यूज किया जाता है। ओके जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम माई विलेज, इट मीन्स दैट आई एम सेपरेटिंग फ्रॉम माई विलेज, मैं अपने विलेज से आ रहा हूं, गांव से आ रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि गांव से मेरी जुदाई हो रही है, इस वजह से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। ओके सो वी यूज द वर्ड फ्रॉम व्हेन समथिंग इज पार्टिंग अवे फ्रॉम समबडी। ओके जैसे एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, गंगा हिमालय से निकलती है, तो जब गंगा हिमालय से निकलती है तो वहां से उसका जुदाई हो रहा होता है। ओके सो गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय। ओके इस तरह से हम इसके इंग्लिश करेंगे। सो आज के वीडियोस में हम लोगों ने देखा कुछ सेट ऑफ प्रीपोजिशंस, लाइक विथ और बाय में क्या अंतर होता है, अबव और ओवर में क्या अंतर होता है, एट और इन में क्या होता है, और फ्रॉम में क्या अंतर होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है अपने कमेंट बॉक्स में बेझिझक अपने कमेंट्स को लिखिए, सो दैट वी कैन हैव लाइक सम इंप्रूवमेंट्स इन आवर वीडियो एंड आल्सो सम लाइक मोर एग्जांपल्स वी कैन कोट इट हियर। आई होप दैट वी विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन थैंक यू वेरी मच।